हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ राजीव में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जिससे जो 1 जनवरी को एफसीआई का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें एक एक क्वेश्चन इन चारों टॉपिक से आया था। तो चलिए हम लोग इन टॉपिक को पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। जिन भाई लोग का एग्ज़ाम 7, 14 और 21, 29 जनवरी को है वो लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो आगे भी आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। जो 1 जनवरी को एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें आया था सीमांत गांधी किनका उपनाम है। ठीक है, तो इस टॉपिक से आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग सभी के सभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट किनका किनका लोकप्रिय उपनाम दिया हुआ है। तो देखते हैं, पहला है सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। सीमांत गांधी किनका उपनाम है, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम सीमांत गांधी है। राष्ट्रपिता किनका उपनाम है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। बापू किनका उपनाम है, तो बापू भी महात्मा गांधी का उपनाम है। वयोवृद्ध पुरुष या किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लौह पुरुष किनका उपनाम है, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लौह पुरुष है। शांति पुरुष किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। बिहार केसरी किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। शेरे कश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर के नाम से जाना जाता है। बंगबंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का उपनाम है और देश बंधु चित्तरंजन दास का उपनाम है। याद रखिएगा देश बंधु किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज को। दीन बंधु CF एंड्रूज का उपनाम है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स टाइपिंग में, तो उसको माइंड नहीं करिएगा। हम लोग बस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं, क्योंकि 7 तारीख का जिन भाई का एग्जाम होने वाला है, इससे जरूर इन टॉपिक से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लोकमान्य किनका उपनाम है, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक का उपनाम लोकमान्य तिलक है। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का उपनाम लोकनायक था। जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। राजर्षि के नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। याद रखिएगा राजर्षि किनका उपनाम है, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन का उपनाम राजर्षि है। गुरुदेव किनका उपनाम है, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव है। गुरुजी MS गोवलकर का उपनाम है। याद रखिएगा गुरुजी और गुरुदेव में कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और गुरुजी MS गोवलकर का उपनाम है। राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जाना जाता है, या चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी का उपनाम क्या है, तो याद रखिएगा राजा जी है। स्पैरो के नाम से मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। स्पैरो के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, उसका हम लोग वीडियो बना देंगे, तो चिंता मत करिएगा। जिनका भी एग्जाम होने वाला है बस रिवीजन करके जरूर जाइएगा। महामना किनका उपनाम है, तो याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय का उपनाम महामना है। अंकल हो किनका उपनाम है, तो याद रखिएगा हो ची मिन का उपनाम अंकल हो है। सुपर कैट क्लाइव लॉयड को जाना जाता है। सुपर कैट किनका उपनाम है, तो याद रखिएगा क्लाइव लॉयड का उपनाम सुपर कैट है। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। देश प्रिय के नाम से यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को जाना जाता है। देश प्रिय किनका उपनाम था, तो याद रखिएगा यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का उपनाम देश प्रिय था। अगला है भारतीय फिल्मों के पितामह किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा धुंधीराज गोविंद फाल्के।
भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। विरोधाभासों का मिश्रण किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। विद्रोही कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किनका उपनाम था, तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम मैन ऑफ डेस्टिनी था। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से ग्लेडस्टोन को जाना जाता है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से किन्हें जाना जाता है, ग्लेडस्टोन को। मेडन क्वीन के नाम से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को जाना जाता है। मेडन क्वीन किनका उपनाम था, तो याद रखिएगा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उपनाम था। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र किन्हें कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कायदे आजम किनका उपनाम था, तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम कायदे आजम था। देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। चाचा कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। चाचा किन्हें कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू को। युवा तुर्क कहा जाता है श्री चंद्रशेखर को। युवा तुर्क किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा श्री चंद्रशेखर को कहा जाता है। ताऊ कहा जाता है चौधरी देवीलाल को। ताऊ किनका उपनाम था, तो याद रखिएगा चौधरी देवीलाल का था। शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, शहीद आजम भगत सिंह का उपनाम था। माता बसंत कहा जाता है एनी बेसेंट को। माता बसंत कहा जाता है एनी बेसेंट को। भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। भारत कोकिला किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को जाना जाता है। उड़न परी किसे कहा जाता था, याद रखिएगा पीटी ऊषा को कहा जाता है। निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। निर्मल हृदय किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा मदर टेरेसा को कहा जाता है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। विश्व कवि या कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। सरदार किनका उपनाम था, तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल का उपनाम सरदार था। तोता ए हिंद को कहा जाता है अमीर खुसरो को। तोता या हिंद या टूटी ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। बाबूजी जगजीवन राम का उपनाम था। बाबूजी जगजीवन राम का उपनाम था। उसके बाद अगला आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का उपनाम है। लिटिल गावस्कर सुनील गावस्कर का उपनाम है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को। फ्यूहरर का किसका उपनाम था, तो याद रखिएगा एडोल्फ हिटलर का उपनाम फ्यूहरर था। वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर का उपनाम है। वार्ड ऑफ एवन किसे कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता राजा बनाने वाले किसे कहा जाता है, याद रखिएगा सैयद बंधु को भारतीय इतिहास के नृप निर्माता कहा जाता है। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र थे जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र के नाम से जाना जाता है जमनालाल बजाज को। लिटिल कारपोरर किसका उपनाम था, तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम लिटिल कारपोरर था। ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है। याद रखिएगा ब्लैक गांधी के नाम से लूथर किंग यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से चौसर को जाना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से चौसर को जाना जाता है। उसके बाद लास्ट दो है, मेड ऑफ ऑलियंस किसका उपनाम था, तो याद रखिएगा जॉन ऑफ आर्क का उपनाम मेड ऑफ ऑलियंस था। और लास्ट में है लाल बाल पाल के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो याद रखिएगा लाल
लाला लाजपत राय को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है और पाल बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है 1 जनवरी को। तो आने वाले जो भी 7 तारीख या 14 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख को जिनका भी एग्जाम है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसी संभावना है। तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। अगला टॉपिक है नवीनतम पुस्तकें एवं उनके लेखक। इससे भी क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, जरूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक दिया हुआ है। पहला बुक दिया हुआ है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत के लेखक विक्रम संपत है। ब्रेव ऑफ हार्ट्स के लेखक कौन है? ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत के लेखक विक्रम संपत है। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक हैं शेखर पाठक। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के लेखक हैं मानसी गुलाटी। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के लेखक हैं मानसी गुलाटी। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक हैं मिशेल ओबामा। द लाइट वी कैरी के लेखक हैं मिशेल ओबामा। फिट एट एनी एज के लेखक हैं पीवी अय्यर। फिट एट एनी एज के लेखक कौन है? पीवी अय्यर हैं। द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिनेसिंग द बॉयज के लेखक हैं रणजीत बी रॉय तथा अरित्रा बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, द इंडियन नेवी एट द रेट 75 रेमिनेसिंग द बॉयज के लेखक हैं रंजीत बी रॉय तथा अरित्रा बनर्जी। अगला पुस्तक है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के लेखक हैं हरदीप सिंह पुरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स के लेखक हैं हरदीप सिंह पुरी। इंपॉर्टेंट बुक होगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगला पुस्तक है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया के लेखक हैं रेने नावा। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया के लेखक कौन है? रेने नावा। विनिंग द इनर बैटल, विनिंग द इनर बैटल के लेखक हैं शेन वाटसन। विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? शेन वाटसन है। अगला पुस्तक है नलनाडा अनटिल वी मीट अगेन। नलनाडा अनटिल वी मीट अगेन के लेखक हैं गौतम बोरा। अगला पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ। नाउ यू ब्रीथ के लेखक हैं राखी कपूर। नाउ यू ब्रीथ के लेखक कौन है? राखी कपूर। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक हैं डॉक्टर बिमल जलान। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन है? डॉक्टर बिमल जलान। इंपॉर्टेंट बुक होगा। एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक हैं IRS साहिल सेठ। एक कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी के लेखक कौन है? IRS साहिल सेठ। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक हैं बॉब डायलन। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन है? बॉब डायलन। जीते जी इलाहाबाद के लेखक हैं ममता कालिया। जीते जी इलाहाबाद के लेखक कौन है? ममता कालिया। एक क्वेश्चन जरूर आएगा फ्रेंड्स, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक हैं शशि थरूर। अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं। अगला पुस्तक है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी के लेखक हैं पुलापे बालकृष्णन। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी के लेखक हैं पुलापे बालकृष्णन। अगला पुस्तक है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं आशुतोष। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं आशुतोष। When the Heart Speaks मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट के लेखक है उपेंद्र कौल। When the Heart Speaks मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट के लेखक हैं उपेंद्र कौल। फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द नेन्नार स्टोरी के लेखक हैं पवन सिंह। फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव एंड द नेन्नार स्टोरी के लेखक हैं पवन सिंह। अंबेडकर एंड मोदी के लेखक हैं इलैयाराजा। अंबेडकर एंड मोदी के लेखक कौन है? इलैयाराजा। रजनी के मंत्र के लेखक हैं PC बालसुब्रमण्यम। रजनी के मंत्र के लेखक कौन है? PC बालसुब्रमण्यम। विल पावर के लेखक हैं सोजार्ड मरीन। विल पावर के लेखक कौन है? सोजार्ड मरीन। आगे देखते हैं। लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक है संयुक्ता दास। लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक कौन है? संयुक्ता दास। रस्टी
स्काइज एंड गोल्डन विंड्स के लेखक हैं सनिध्या शर्मा। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स के लेखक कौन है? सनिध्या शर्मा। ए न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 2019 के लेखक हैं अरुण जेटली के लेखों का संकलन है जिसका प्रकाशन किया जगरनॉट ने। द मैकमोहन लाइक ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्डेड के लेखक हैं जे सिंह। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड के लेखक हैं जे सिंह। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड के लेखक हैं फैजल फारूकी। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लेजेंड के लेखक हैं फैजल फारूकी। बियॉन्ड द मिस्टी वेल के लेखक हैं आराधना जौहरी। बियॉन्ड द मिस्टी वेल के लेखक कौन है? सुश्री आराधना जौहरी। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस के लेखक हैं राहुल रामागुंडम। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस के लेखक कौन है? राहुल रामागुंडम। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह के लेखक है सुरंजन दास। गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह के लेखक कौन है? सुरंजन दास। अगला पुस्तक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक हैं RN भास्कर। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक हैं RN भास्कर। अष्टांग योग के लेखक हैं डॉक्टर सोनू फोगाट। अष्टांग योग के लेखक कौन है? डॉक्टर सोनू फोगाट। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक हैं राम बहादुर राय। भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? राम बहादुर राय हैं। मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी के लेखक हैं ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाई पतंजलि के लेखक हैं जय सिंघानिया एंड आचार्य कौशल। डिकोडिंग द योगा सूत्रा बाई पतंजलि के लेखक हैं जय सिंघानिया एंड आचार्य कौशल। लेट मी से इट नाउ के लेखक हैं राकेश मारिया। लेट मी से इट नाउ के लेखक कौन है? राकेश मारिया। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक हैं प्रकाश सिंह। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक हैं प्रकाश सिंह। प्लेस कॉल्ड होम के लेखक हैं प्रीति सेनॉय। प्लेस कॉल्ड होम के लेखक कौन है? प्रीति सेनॉय। टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक है गीतांजलि श्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स। टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। अगला पुस्तक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक है रस्किन बॉन्ड। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। द ग्रेट टेक गेम के लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी। द ग्रेट टेक गेम के लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी। द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक है मीना नैयर। द टाइगर ऑफ द्रास के लेखक कौन है? मीना नैयर। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक हैं अविनाश खेमका। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी के लेखक कौन है? अविनाश खेमका। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया के लेखक हैं अविनाश खेमका। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया के लेखक हैं अविनाश खेमका। द बॉय हु रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक है राजेश तलवार। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? राजेश तलवार। हियर योरसेल्फ के लेखक हैं प्रेम रावत। हियर योरसेल्फ के लेखक कौन है? प्रेम रावत। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI के लेखक हैं विनोद रॉय। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI के लेखक हैं विनोद रॉय। बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक हैं आलोक चक्रवाल। बिरसा मुंडा जनजाति नायक के लेखक कौन है? आलोक चक्रवाल हैं। अगला पुस्तक है क्वीन ऑफ फायर के लेखक हैं देविका रंगाचारी। क्वीन ऑफ फायर के लेखक देविका रंगाचारी हैं। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस के लेखक हैं श्री राम चौलिया। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस के लेखक हैं श्री राम चौलिया। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? अभय के। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक हैं अभय के। अनफील्ड वायरल्स इंडिया ऑयल स्टोरी के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। अनफील्ड वायरल्स इंडिया ऑयल स्टोरीज के लेखक हैं ऋचा मिश्रा। रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं R कौशिक। रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक हैं R कौशिक। शोला सोरावजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। सोली सोरावजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक हैं गीता पीरामल।
राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक हैं गीता पीरामल। रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज डेवलपमेंट के लेखक हैं भूपेंद्र यादव। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट के लेखक हैं भूपेंद्र यादव। द ब्लू बुक के लेखक हैं अमिताभ कुमार। द ब्लू बुक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। द मिलेनियम योगी नेक्स्ट बुक है जिनके लेखक हैं दीपम चटर्जी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक है मिथिलेश तिवारी। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल के लेखक है जिमी सोनी। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल के लेखक हैं जिमी सोनी। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर के लेखक हैं उमा दास गुप्ता। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। ये जितने भी बुक है फ्रेंड्स 2021-22 के बुक हैं, इंपॉर्टेंट है। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस के लेखक है रो खन्ना। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस के लेखक है रो खन्ना। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबंडन्ड पीस के लेखक हैं सैमुअल मोएन। ह्यूमन हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स एबंडन्ड पीस के लेखक हैं सैमुअल मोएन। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक है विल गेट्स। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है? विल गेट्स हैं। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक है राजीव भाटिया। भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स के लेखक है राजीव भाटिया। अगला पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? सागरिका घोष है। अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक कौन है? सागरिका घोष है। गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा के लेखक है नवदीप सिंह गिल। गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। द क्लास ऑफ 2006 के लेखक है आकाश कंसल। द क्लास ऑफ 2006 के लेखक कौन है? आकाश कंसल। ऑपरेशन खत्म के लेखक हैं आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। ऑपरेशन खत्म के लेखक कौन है? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर। इंडिया दैट इज भारत के लेखक कौन है? जे साई दीपक। इंडिया दैट इज भारत के लेखक कौन है? जे साई दीपक। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं किरण बेदी। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? किरण बेदी। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। ये जितने भी बुक हैं फ्रेंड्स पूरे एक साल के इंपॉर्टेंट जो भी बुक हैं सभी हैं। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स के लेखक हैं सुभाष गर्ग। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स के लेखक कौन है? सुभाष गर्ग हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक तुहीन ए सिन्हा एवं अंकिता वर्मा हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तुहीन ए सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक चंद्रचूड़ घोष हैं। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? चंद्रचूड़ घोष। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ के लेखक अरुंधति भट्टाचार्य हैं। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ के लेखक कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे के लेखक धीरेन्द्र झा हैं। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे के लेखक कौन है? धीरेन्द्र झा। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा इंपॉर्टेंट जो भी बुक था एक साल का। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक है आगामी खेल एवं उनके आयोजन स्थल, मतलब कौन कौन से खेल कहाँ होने वाले हैं देखते हैं। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इससे भी क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा 2024 में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ होगा? तो याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। इंपॉर्टेंट है, इसका क्रम भी याद रखिएगा कि पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक खेल होगा कौन सा होगा? तो 33वां होगा।
34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 यानी 4 साल के बाद होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ होगा, तो याद रखिएगा लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। उसके बाद 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। याद रखिएगा ये 4-4 साल पे ये ओलंपिक खेल होते हैं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 33वां फ्रांस में होगा 2024 में, 34वां लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में, और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में होगा। उसके बाद आता है शीतकालीन ओलंपिक खेल। याद रखिएगा 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चीन में हुआ 2022 में। उसके बाद 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा इटली के शहर मिलान हुआ कोर्टिना में 2026 में। याद रखिएगा 24वां हुआ था चीन में 2022 में, और 25वां होगा इटली के मिलान हुआ कोर्टिना में 2026 में। उसके बाद है चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक, ये दक्षिण कोरिया में होगा 2024 में। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक दक्षिण कोरिया में होगा 2024 में। उसके बाद चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, याद रखिएगा एक शीतकालीन है एक ग्रीष्मकालीन, 2 तरह के ओलंपिक होते हैं। चौथा शीतकालीन होगा दक्षिण कोरिया में 2024 में, और चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होगा 2026 में। कहाँ होगा, तो याद रखिएगा सेनेगल के शहर डाकार में होगा। चौथा एशियन पैरा गेम 2022 में हुआ हांगझाओ चीन में। चौथा एशियन पैरा गेम हांगझाओ चीन 2022 में हुआ। उसके बाद अगला है 35वां राष्ट्रीय खेल, ये इंपॉर्टेंट है। 35वां राष्ट्रीय खेल, जितने भी राष्ट्रीय खेल इंडिया से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में हुआ था भारत में 2015 में। उसके बाद 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ गुजरात में 2022 में। याद रखिएगा गुजरात 2022 में 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हुआ था 2037 में होगा गोवा में 2023 में। याद रखिएगा 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा, गोवा में होगा 2023 में। और 2022 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में, उसका कौन सा कर्म था या एडिशन था, तो याद रखिएगा 36वां था। 19वां राष्ट्रीय खेल हांगझाओ चीन 2023 में होगा। 19वां एशियाई खेल कहाँ होगा, तो याद रखिएगा 2023 में हांगझाओ चीन में होगा। 20वां एशियाई खेल नागोया जापान में 2026 में होगा। 19वां एशियाई खेल हांगझाओ चीन 2023 में, और 20वां एशियाई खेल नागोया जापान में 2026 में होगा। 21वां एशियाई खेल हुआ था दोहा कतर में होगा 2030 में। 21वां एशियाई खेल दोहा कतर में होगा 2030 में। क्रम से याद रखिएगा फ्रेंड्स। 19वां एशियाई खेल हांगझाओ चीन 2023, 20वां एशियाई खेल नगोया जापान 2026, और 21वां एशियाई खेल दोहा कतर में होगा 2030 में, और 22वां एशियाई खेल रियाद में होगा सऊदी अरब में 2034 में। इंपॉर्टेंट है, चारों क्रम से याद रखिएगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था 2022 में। 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। उसके बाद 23वां राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम 2022 में इंग्लैंड में, और 23वां राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में 2026 में। उसके बाद आते हैं फीफा। जो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप हुआ था कतर में हुआ 2022 में, अभी अभी समाप्त हुआ था। 22वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था कतर में। 23वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा 2026 में। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा 3 देश में होगा, याद रखिएगा। 22वां हुआ कतर में 2022 में, 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर। 23वां फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में 2026 में होगा। उसके बाद अगला है फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा 2023 में। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 2023 में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में हुआ 2022 में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 2022 में हुआ। उसके बाद फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप पेरू में होगा 2023 में। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप पेरू में होगा 2023 में। अगला है फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप इंडोनेशिया में होगा 2023 में, और फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप कोस्टा रिका में होगा 2023 में। इस तरह से याद रखना है फ्रेंड्स, पुरुष महिला करके अंडर 70 और फीफा अंडर 20 कहाँ होगा, पुरुष का इंडोनेशिया 2023 में, और महिला का फीफा अंडर 20 होगा कोस्टा रिका 2023 में।
उसके बाद 13वां विश्व कप क्रिकेट भारत में होगा 2023 में, याद रखिएगा इसी साल होने वाला है। 13वां विश्व कप क्रिकेट भारत में होगा 2023 में। और 14वां विश्व कप क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका में होगा 2027 में। 13वां विश्व कप क्रिकेट भारत 2023 और 14वां विश्व कप क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका 2027 में होगा। 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा 2025 में। 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा 2025 में। उसके बाद 11वां चैंपियंस ट्रॉफी होगा भारत में 2029 में। 10वां चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 और 11वां चैंपियंस ट्रॉफी भारत 2029 में। 8वां पुरुष टी20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में होगा 2022 में हुआ। 8वां पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जो हुआ ऑस्ट्रेलिया में हुआ 2022 में। और 8वां आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका 2023 में होगा। पहला विश्व बधिर टी20 चैंपियंस केरल 2023 में होगा। पहला विश्व बधिर टी20 चैंपियन केरल में होगा 2023 में। और 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी भुवनेश्वर राउरकेला में होगा 2023 में, याद रखिएगा। 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी भारत के शहर भुवनेश्वर राउरकेला में होगा 2023 में। और 15वां महिला विश्व कप हॉकी स्पेन नीदरलैंड में होगा 2022 में। 15वां महिला विश्व कप हॉकी कहाँ हुआ? स्पेन और नीदरलैंड 2022 में। पुरुष रग्बी विश्व कप फ्रांस में होगा 2023 में। पुरुष का रग्बी विश्व कप फ्रांस में होगा 2023 में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान में होगा 2023 में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल पाकिस्तान में होगा 2023 में। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ होगा? बुडापेस्ट हंगरी 2023 में। 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में होगा 2023 में होगा। उसके बाद लास्ट का 2 बचता है। विश्व सैन्य खेल बोगोटा कोलंबिया में होगा 2023 में। विश्व सैन्य खेल बोगोटा कोलंबिया में होगा 2023 में। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 8 शहर में होगा मध्य प्रदेश में 2023 में, याद रखिएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा? मध्य प्रदेश के 8 शहर में 2023 में होगा। अब एक टॉपिक और बचा है फ्रेंड्स, उसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का रैंक 48वां था और पहले रैंक पर था सिंगापुर। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है फ्रेंड्स। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक में भारत का स्थान 48वां था और पहला स्थान पे सिंगापुर था। दूसरा है नेटवर्क्स रेडीनेस इंडेक्स 2022। ये बीच वाला आप याद रख पढ़ लीजिएगा कि कौन जारी करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्रम याद रखिए। उसके बाद दूसरा है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना था? 61वां था और पहला स्थान पर अमेरिका था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां है। 2022 में ये 10वां था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है और पहले स्थान पर डेनमार्क है। उसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 41वां था और पहले स्थान पर आइसलैंड था। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 41वां है और पहले स्थान पे आइसलैंड है। उसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां है और पहले स्थान पे बेलारूस है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? 107वां है। बेलारूस प्रथम स्थान पे है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक, इंपॉर्टेंट है। ये वीपो के द्वारा जारी किया जाता है जिसमें भारत का स्थान 40वां था और पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 40वां है और पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। उसके बाद अगला है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 4था रहा। पहले स्थान पे कौन है? वियतनाम। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 4था है, पहले स्थान पे कौन है? वियतनाम है। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 59वां रहा, पहले स्थान पे डेनमार्क है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में पहला स्थान पे कौन है? डेनमार्क और भारत का स्थान 59वां है।
मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 132वां रहा और पहले स्थान पे कौन था? स्विट्जरलैंड था। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 132वां है, पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 131वां था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 131वां और पहला स्थान पे सिंगापुर था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर 3 में पहले स्थान पे कौन था? जापान था। और भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वार्टर 3 में कितना था? 87वां था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना था? याद रखिएगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत का स्थान 135वां था और आइसलैंड प्रथम स्थान पे था। अगला पॉइंट है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान 36वां था। पहले स्थान पे कौन था? मैक्सिको। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत का जो दिल्ली शहर था उसका स्थान कौन सा था? 112वां था और पहला स्थान जो था ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का था। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है और पहला स्थान जो था आइसलैंड का था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां रहा और पहले स्थान पे कौन था? डेनमार्क था। आगे पढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो याद रखिएगा 180 रहा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जिसमें भारत का स्थान 180 रहा और पहले स्थान पे कौन था? डेनमार्क था। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 54वां था, पहले स्थान पे कौन था? जापान था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां था और पहले स्थान पे कौन था? नॉर्वे था। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 3रा था और पहला स्थान जो था अमेरिका का था। द वेल्थ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर 1 2021 में भारत का स्थान 51वां था और पहला स्थान जो था तुर्की का था। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर 1 में भारत का स्थान 51वां था और पहला स्थान किसका था? तुर्की का था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 136वां था और पहला स्थान फिनलैंड का था। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 120वां था और पहला स्थान फिनलैंड का था। सतत विकास सूचकांक 2021 में पहला स्थान किसका था? फिनलैंड का और भारत का स्थान 120वां था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वां था और पहला स्थान किसका था? अमेरिका का। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में पहला स्थान अमेरिका का और भारत का स्थान 43वां था। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां था और पहला स्थान नॉर्वे का था। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 46वां है और पहला स्थान पे नॉर्वे है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में पहला स्थान जो है डेनमार्क का है और भारत का स्थान 85वां है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 85वां है और पहला स्थान डेनमार्क का है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18वां रहा और नॉर्वे जो है फर्स्ट पे रहा। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में भारत का स्थान 18वां है और पहला स्थान पे नॉर्वे है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में पहला स्थान किसका है? यूएसए का है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर यूएसए का है और भारत का स्थान जो है 66वां है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का है। भारत का स्थान जो है टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में 56वां है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 जो है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, जिसमें पहला स्थान पे कौन रहा? एशिया पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका और भारत जो है एशिया पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर रहा। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान जो है 82वां था। रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत का स्थान 82वां और पहले स्थान पे डेनमार्क था। उसके बाद अगला है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आयरलैंड जो है पहले स्थान पे रहा और भारत का स्थान वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 71वां रहा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में पहला स्थान पे कौन रहा? चीन रहा और दूसरा स्थान भारत का है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में पहला स्थान पे कौन है? चीन और भारत का स्थान दूसरा है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 122वां है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 122वां है और पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर है। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में पहले स्थान पे इंडोनेशिया है और भारत का स्थान वैश्विक दाता सूचकांक में 14वें नंबर पर है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में जो भारत का स्थान है 87वां है
और पहले स्थान पे स्वीडन है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 87वां और पहले स्थान पे स्वीडन है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है 7वां है और पहला स्थान पे कौन है, मोजाम्बिक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 7वां है और पहला स्थान पे मोजाम्बिक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान चौथा है और अमेरिका का स्थान पहला है। याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है और अमेरिका का स्थान पहला है। इस तरह से हम लोग 4 टॉपिक को देखे हैं फ्रेंड्स, और जो भी टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बने हैं बस वही टॉपिक को हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।